पाइलोरी बैक्टीरिया क्या है, ये हमारे स्टमक के अंदर कैसे डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट होने के बाद क्या सिम्टम देता है और हम इससे बच कैसे सकते हैं, और अगर ये हमारे अंदर डिपॉजिट हो चुका है, हमारा टेस्ट पॉजिटिव है, तो हम अपनी बॉडी को इसके खिलाफ लड़ने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं और होम्योपैथी के अंदर इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल के बटन को दबाएं और वीडियो को लाजमी शेयर करें। आपके वीडियो शेयर करने से ये होगा कि शायद मुमकिन है कोई फ़र्द जो डॉक्टर की फ़ीस अदा कर ना पा रहा हो, इस मर्ज़ में मुब्तला हो, ये वीडियो देखने के बाद वो प्रॉपर एक ट्रीटमेंट ले सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलें शुरू करते हैं। बैक्टीरिया 1982 में जब दरियाफ्त हुआ और जिस पैथोलॉजिस्ट ने इसको दरियाफ्त किया उसको नोबेल इनाम से नवाजा गया। उससे पहले अक्सर लोग कहते थे कि हम जो डाइट ले रहे होते हैं उसके अंदर उसकी वजह से हमें तेज़ाबियत पैदा होती है, एसिडिटी पैदा होती है। लेकिन जब से ये 1982 में इसको दरियाफ्त किया गया, उसके बाद देखा गया कि तकरीबन स्टमक की 80% प्रॉब्लम इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया हमारे खानों के अंदर, हमारे पानी के अंदर, हमारे बर्तन जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके साथ होता है। जब हम खाना बनाते हैं, प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं करते हैं, सफाई सुथराई नहीं रखते हैं, तो ये हमारे स्टमक में डिपॉजिट होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर इसकी शर्रा बहुत कम है, जहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन है, प्रॉपर सफाई का बंदोबस्त है, हाइजीन्स का बहुत अच्छा निज़ाम है, वहाँ पे ये बैक्टीरिया बहुत कम लोगों के अंदर पाया गया है। हमारे ममालिक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर जो लोग जहाँ पे तरक्की नहीं है, वहाँ के पानी का बंदोबस्त ना, साफ पानी का बंदोबस्त ना होने की वजह से और खाने पीने की प्रॉपर जो चीज़ें हैं उनकी सफाई ना होने की वजह से ये बैक्टीरिया अक्सर पाया जाता है। आप यकीन माने, मेरे पास आने वाले स्टमक से रिलेटेड जो डिजीज़ के में अंदर मुब्तला होते हैं लोग, मैंने अक्सर टेस्ट किया तो तकरीबन 50% लोगों के अंदर एच पाइलोरी बैक्टीरिया पॉजिटिव पाया गया। एच पाइलोरी बैक्टीरिया बेसिकली हमारे हाथों के साथ मुंह के रास्ते अंदर जाता है और स्टमक में जाके डिपॉजिट हो जाता है और स्टमक के अंदर जाके इन्फेक्शन पैदा करता है। इन्फेक्शन पैदा करने के बाद ये हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, तेज़ाबियत और अल्सर होता है। इसके इब्तिदाई सिम्टम में जब आपका स्टमक खाली होगा, जब आपको भूख लगेगी तो आपको शदीद दर्द होगा, लेकिन यूँ ही आप खाना खाएंगे, अपनी डाइट लेंगे, स्टमक के अंदर जाएगी तो आपको एसिडिटी यानी कि गैस बनेगी। आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, वॉमिटिंग में आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। वॉमिटिंग के अंदर आपकी वॉमिटिंग में कॉफ़ी के कलर की वॉमिटिंग हो सकती है, इसी तरह आपका स्टूल भी कॉफ़ी के कलर का हो सकता है। इसके साथ साथ आपको घबराहट होगी, आपकी गैस दिमाग की तरफ जाएगी, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे भी आ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको महसूस होगा कि आपकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही है। इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले आप ब्लड से एक टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर अगर आपका एच पाइलोरी पॉजिटिव है तो उसके बाद स्टूल एंटीजन, एच पाइलोरी स्टूल एंटीजन एक टेस्ट होता है। अगर उसके अंदर भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद है। ये आसानी से किसी भी जगह से ये टेस्ट हो सकता है। अगर आपको बार बार एसिडिटी होती है, गैस, तेज़ाबियत और इस तरह के मसाइल रहते हैं तो लाजमी किसी डॉक्टर को कंसल्ट करके आप एच पाइलोरी बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आप प्रॉपर एक इलाज की तरफ जा सकें। बहुत सारे लोग मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं जो 2 साल, 3 साल, कुछ लोग 5-5 साल तक मेडिकेशन कर रहे होते हैं, सेल्फ मेडिकेशन भी, डॉक्टरों के पास भी, लेकिन उन्होंने एच पाइलोरी टेस्ट नहीं करवाया होता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी स्टमक की प्रॉब्लम हो तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके एच पाइलोरी टेस्ट लाजमी करवाएं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। देखने में ये भी आया है कि तकरीबन 50% जो पेशेंट होते हैं जो इस टेस्ट, जिनका टेस्ट पॉजिटिव होता है, उनके अंदर शायद मुमकिन है कोई भी सिम्टम वाज़ेह ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी ग्रिप मजबूत करता है स्टमक के अंदर
हॉर्स टॉमी की बहुत सारी डिजीज़ इसकी वजह बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया अगर पॉजिटिव है तो 50% लोगों को तो बहुत कम सिम्टम वाज़े होते हैं, उनको नहीं पता लगता कि हमारा एच पाइलोरी पॉजिटिव है। लेकिन 20% लोगों के अंदर बहुत सीरियस कंडीशन में ये एसिडिटी पैदा करता है। इसमें से 10% के लोगों के अंदर पेप्टिक अल्सर हो सकता है और 10% में से यानी 100 में से 1% से भी कम लोगों को पेप्टिक कैंसर हो सकता है। इससे बचने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने हाथों को हमेशा धोते रहें। जब भी खाने का इस्तेमाल करें आप अपने हाथों को लाजमी धोएं। अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, अपने किचन को साफ़ सुथरा रखें, अपने खाने के बर्तनों को साफ़ सुथरा रखें। अब चलते हैं कि होम्योपैथी के अंदर इसका क्या इलाज है। सबसे पहले मैं हिफाजती तौर पे आपको बताऊंगा कि अगर आप एच पाइलोरी से बचना चाहते हैं या अगर आप एच पाइलोरी पॉजिटिव ही है और आप अपने मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करके उसके ख़िलाफ़ एक दीवार खड़ा करना चाहते हैं तो मैं आपको एक मेडिसिन बताऊंगा जो आप एवरी ईयर एक खुराक ले लें। इंशाल्लाह आपका अगर एच पाइलोरी पॉजिटिव भी होगा तो आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकेगा। तो वो मेडिसिन है एच पाइलोरी CM के अंदर 1 डोज सालाना आप लें। अगर आपका एच पाइलोरी पॉजिटिव होता है तो आपका एच पाइलोरी एसिम्टोमेटिकली रहेगा, कोई सीरियस बीमारी की तरफ आप नहीं जाएंगे, आपकी बॉडी उसके खिलाफ लड़ती रहेगी। एच पाइलोरी CM के अंदर 1 डोज आपने एवरी ईयर लेनी है। एच पाइलोरी CM होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये एक वैक्सीन के तर्ज की मेडिसिन है जो आपको एच पाइलोरी बैक्टीरिया से हिफाजत भी फराहम करती है, साथ साथ आपके मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करके उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए एक दीवार खड़ा करती है। दूसरी मेडिसिन है वर्जीनिया क्यू के अंदर जदीद रिसर्च के मुताबिक ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव साबित हुई है एच पाइलोरी के पेशेंट के लिए। तो ये आपने क्यू के अंदर 20-20 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा लेने और रेगुलर 3 मंथ तक आप लेते रहें, आपका एच पाइलोरी नेगेटिव हो जाएगा। उसके अलावा अगली मेडिसिन है नेक्सवामिका 200 के अंदर आप लें, सिर्फ इवनिंग में आपने 5 ड्रॉप लेने हैं। अगली मेडिसिन है कार्बोवेज। अगर आपको गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, खाना खाने के बाद ही आपको गैस या डकारें आनी शुरू हो जाती हैं तो कार्बोवेज का इस्तेमाल करें। होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी मेडिसिन हैं जो एच पाइलोरी के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक हम उसको अप्लाई करते हैं, उसके सिम्टम क्या है उसके मुताबिक हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने करीब तरीन किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगर आप मेरे साथ कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप मेरे साथ ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपनी सेहत के मुताल्लिक सवालात पूछ सकते हैं। एंड पे फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।